दोस्तों, भारतवर्ष, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, पर्वों और त्योहारों का देश है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इतनी गहन और अर्थपूर्ण हैं कि प्रत्येक उत्सव जीवन को एक नवीन ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। इन समस्त पर्वों में शारदीय नवरात्र का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह केवल एक त्योहार नहीं, अपितु 9 दिनों तक चलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक गहन साधना है जो हमें आत्मनिरीक्षण और शक्ति उपासना का अवसर प्रदान करती है। आकाश में जब शरद ऋतु की धवल चांदनी फैलने लगती है, जब प्रकृति अपने सौम्य और मनोहारी रूप में होती है, तब मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना का यह महापर्व प्रारंभ होता है। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। यह वह समय है जब ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। यह काल आध्यात्मिक उन्नति, मंत्र सिद्धि और संकल्पों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित होता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 देवियां मिलकर नवदुर्गा कहलाती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 9 दिनों में भक्तगण व्रत, उपवास, पूजन, हवन और मंत्र जाप के माध्यम से आदिशक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वातावरण में एक अद्भुत सात्विकता और भक्ति का संचार होता है। घर घर में घट स्थापना होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और चारों दिशाओं में मां के जयकारे गूंजते हैं। यह उत्सव हमें सिखाता है कि शक्ति का सच्चा स्वरूप संहार में नहीं, सृजन और संरक्षण में है। यह नारी शक्ति के सम्मान का पर्व है। इसी भक्तिमय और ऊर्जावान वातावरण में जब कोई दिव्य प्रतीक हमारे समक्ष आता है, तो उसका महत्व सहस्र गुना बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं उस विशेष सिक्के की जिस पर आदिशक्ति, जगत जननी मां वैष्णो देवी की मनोहारी छवि अंकित है। यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि मां के आशीर्वाद का एक मूर्त रूप है, उनकी कृपा का एक साक्षात प्रतीक है। नवरात्र के पवित्र दिनों में इस सिक्के का महत्व उतना ही बढ़ जाता है जितना गंगा के किनारे किए गए जप का। यह सिक्का एक सेतु बन जाता है जो भक्त की श्रद्धा को मां की अनंत करुणा से जोड़ता है। इस अध्याय में हम इसी दिव्य सिक्के के महत्व को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नवरात्र के पावन अवसर पर इसका पूजन और इसे अपने पास रखना इतना मंगलकारी माना जाता है। मां वैष्णो देवी, त्रिकुटा पर्वत पर विराजित ममता की प्रतिमूर्ति। इससे पहले कि हम सिक्के के महत्व को समझें, यह आवश्यक है कि हम उस दिव्य शक्ति को जानें जिनकी छवि उस पर अंकित है। मां वैष्णो देवी, जिन्हें माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की परम पूजनीय देवियों में से एक हैं। वे मां दुर्गा का ही एक सौम्य और करुणामयी स्वरूप मानी जाती हैं। उनका धाम जम्मू कश्मीर की सुरम्य त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा में है। यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब त्रिदेवियों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली ने मिलकर अपनी सामूहिक शक्ति से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया। यही कन्या वैष्णवी कहलाई। उनका जन्म धर्म की स्थापना और मानव कल्याण के लिए हुआ था। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुना और त्रिकुटा पर्वत की इसी गुफा में ध्यान लीन हो गईं। उन्होंने अपने तपोबल से अनेक सिद्धियां प्राप्त कीं। इसी स्थान पर उन्होंने दुष्ट भैरवनाथ का संहार कर धर्म की रक्षा की और भक्तों को यह वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक इसी स्थान पर पिंडी रूप में विराजमान रहकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती रहेंगी। आज भी मां वैष्णो देवी 3 पवित्र पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। ये 3 पिंडी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का प्रतीक हैं, जो क्रमशः ज्ञान, धन और बल की अधिष्ठात्री देवियां हैं।
जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनके दर्शन के लिए जाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। मां वैष्णो देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। वे ममता की सागर हैं, करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी एक दृष्टि मात्र से भक्तों के समस्त दुख, कष्ट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि जिस सिक्के पर ऐसी करुणामयी मां की छवि अंकित हो, वह साधारण कैसे हो सकता है। वह सिक्का केवल एक सिक्का नहीं, बल्कि त्रिकुटा पर्वत पर विराजित मां के आशीर्वाद का चलता फिरता स्वरूप बन जाता है। नवरात्र और वैष्णो मां के सिक्के का दिव्य संयोग। अब हम उस मूल बिंदु पर आते हैं कि नवरात्र के दौरान इस सिक्के का महत्व इतना क्यों बढ़ जाता है। इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के सिद्धांत को समझना होगा। नवरात्र वह समय है जब ब्रह्मांड में महाशक्ति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इन 9 दिनों में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य, चाहे वह मंत्र जाप हो, ध्यान हो या पूजन हो, उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इस दिव्य सिक्के को, जो पहले से ही मां की छवि से ऊर्जान्वित है, नवरात्र के इस शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र में लाते हैं, तो उसकी शक्तियां भी कई गुना जागृत हो जाती हैं। यह एक प्रकार का दिव्य संयोग है। एक ओर मां की शक्ति का महापर्व और दूसरी ओर मां के स्वरूप वाला सिक्का। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक चुंबक के पास लोहा लाने पर वह भी चुंबकीय गुणों से युक्त हो जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में जब भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां की आराधना करते हैं, तो उनकी भक्ति की ऊर्जा इस सिक्के में समाहित होने लगती है। यह सिक्का एक बैटरी की तरह चार्ज हो जाता है। नवरात्र में सिक्के को पूजने की विधि। नवरात्र के प्रथम दिन, घट स्थापना के समय या नवरात्र के किसी भी दिन प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक इस सिक्के को गंगाजल या कच्चे दूध से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद इसे पूजा स्थल पर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक लाल वस्त्र पर स्थापित करें। प्रतिदिन पूजन के समय मां की पूजा के साथ साथ इस सिक्के का भी पंचोपचार पूजन करें। इसे रोली, अक्षत, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय का जाप करते समय इस सिक्के को अपने हाथ में रखें या इसे देखते हुए जाप करें। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा सीधे सिक्के में संचारित होती है। 9 दिनों तक इस प्रक्रिया को दोहराने से यह सिक्का सिद्ध और जागृत हो जाता है। यह एक शक्तिशाली तैलिस्मैन या कवच का रूप ले लेता है। जो व्यक्ति इसे अपने पास रखता है, उसकी चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है, जो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और दुर्भाग्य से उसकी रक्षा करता है। महत्व के विविध आयाम। नवरात्र में इस सिक्के का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भौतिक भी है। आध्यात्मिक महत्व। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, यह सिक्का भक्त और भगवान के बीच एक संबंध स्थापित करता है। यह निरंतर हमें मां की उपस्थिति का आभास कराता है और हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मनोवैज्ञानिक महत्व। जब व्यक्ति इस सिद्ध सिक्के को अपने पास रखता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। उसे यह विश्वास होता है कि मां की शक्ति हर पल उसके साथ है। यह विश्वास उसे जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्रदान करता है। भय, चिंता और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। भौतिक महत्व। यह दृढ़ मान्यता है कि यह सिक्का धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। मां वैष्णो देवी महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। उनकी कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। नवरात्र में सिद्ध किया गया यह सिक्का एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जो धन के स्रोतों को आपकी ओर खींचता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है। संक्षेप में, नवरात्र के पावन अवसर पर वैष्णो मां की छवि वाला यह सिक्का केवल एक मुद्रा नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और आशीर्वाद का एक पुंज है। यह मां की करुणा का एक टैंजिबल रूप है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और हर पल उनके आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। यह एक छोटा सा प्रतीक हमें उस विराट शक्ति से जोड़ता है,
जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। क्यों मिटा देती है वैष्णो मां का अंकित छवि वाला सिक्का गरीबी, कर्ज, निर्धनता? इस जगत का सबसे बड़ा सत्य क्या है? इसका सबसे सरल उत्तर है विश्वास या आस्था। आस्था में वह शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण फूंक सकती है, और अविश्वास सोने को भी मिट्टी बना सकता है। वैष्णो मां का अंकित छवि वाला सिक्का गरीबी, कर्ज और निर्धनता को कैसे मिटाता है? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले आस्था के विज्ञान को समझना होगा। वह सिक्का स्वयं में धातु का एक टुकड़ा मात्र है। उसकी असली शक्ति उसमें नहीं, बल्कि उस सिक्के के प्रति आपकी गहन आस्था और अटूट विश्वास में निहित है। जब करोड़ों लोग एक ही प्रतीक पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हैं, तो एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे सामूहिक चेतना की शक्ति कहते हैं। वह सिक्का उस सामूहिक चेतना का केंद्र बिंदु बन जाता है। जब आप उस सिक्के को अपने घर लाते हैं, तो आप केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं लाते, बल्कि आप करोड़ों लोगों की उस सम्मिलित सकारात्मक ऊर्जा और मां वैष्णो के प्रति उनकी भक्ति को अपने घर लाते हैं। आपकी व्यक्तिगत आस्था जब उस सामूहिक आस्था से जुड़ जाती है, तो एक चमत्कार घटित होता है। यही चमत्कार गरीबी, कर्ज और दुर्भाग्य को मिटाने की क्षमता रखता है। निर्धनता केवल धन का अभाव नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था भी है। यह अभाव की सोच है, यह निरंतर कमी महसूस करने की भावना है। जब आप उस सिक्के को देखते हैं, तो आपको मां वैष्णो देवी का स्मरण होता है। आपको उनकी करुणा, उनकी शक्ति और उनका अभय वरदान याद आता है। यह स्मरण आपकी चेतना को अभाव की स्थिति से निकालकर प्रचुरता की स्थिति में ले जाता है। आपके मन में यह विश्वास दृढ़ होता है कि जब जगत जननी आपके साथ हैं, तो कोई कमी कैसे हो सकती है। यह मानसिक परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन का पहला चरण है। आपकी सोच बदलती है, आपके कर्म बदलते हैं और अंततः आपके भाग्य की दिशा बदल जाती है। मां वैष्णो देवी महालक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप। सनातन धर्म में धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को माना गया है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी ही इस संसार के समस्त ऐश्वर्य, वैभव और सुख समृद्धि को नियंत्रित करती हैं। उनकी कृपा के बिना धन का एक कण भी प्राप्त करना असंभव है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मां वैष्णो देवी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं महालक्ष्मी का ही एक दिव्य और जागृत स्वरूप है। त्रिकुटा पर्वत पर जो 3 पिंडियां विराजमान हैं, उनमें से मध्य वाली पिंडी महालक्ष्मी की ही है। अतः जब आप वैष्णो मां की छवि वाले सिक्के का पूजन करते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से देवी महालक्ष्मी की ही आराधना कर रहे होते हैं। आप धन की देवी को ही अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। जिस घर में, जिस तिजोरी में या जिस बटुए में मां लक्ष्मी के स्वरूप वाला यह सिक्का विराजमान हो, वहां धन का अभाव कैसे रह सकता है। यह सिक्का एक प्रकार का श्री यंत्र बन जाता है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त धन की ऊर्जा को आकर्षित कर आपके जीवन में लाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी चंचल होती हैं। वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती, परंतु जहां भगवान विष्णु का वास होता है, वहां वे स्थिर हो जाती हैं। मां वैष्णो देवी ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के ही कल की अवतार की प्रतीक्षा में तप किया था। वे भगवान विष्णु की ही शक्ति हैं। इसलिए मां वैष्णो का पूजन करने से देवी लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त होती है। अर्थात आपके पास जो धन आता है, वह टिकता है और उसमें निरंतर वृद्धि होती है। यह सिक्का केवल धन के आगमन का ही मार्ग नहीं खोलता, बल्कि यह धन को स्थिरता भी प्रदान करता है, जो कर्ज और निर्धनता से मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कर्ज से मुक्ति का आध्यात्मिक मार्ग। कर्ज, जिसे ऋण भी कहा जाता है, व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है। यह केवल एक वित्तीय देनदारी नहीं है, यह एक मानसिक बंधन है जो व्यक्ति की सुख, शांति और आत्मसम्मान को छीन लेता है। व्यक्ति दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता है कि इस बोझ से कैसे मुक्ति मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में कर्ज का संबंध छठे भाव और मंगल, शनि, राहु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव से जोड़ा जाता है।
वैष्णो मां का सिद्ध सिक्का इस समस्या का एक शक्तिशाली आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत करता है। मां वैष्णो देवी दुर्गा का स्वरूप है और दुर्गा को दुर्गति नाशिनी कहा जाता है, अर्थात वे सभी प्रकार की दुर्गति और संकटों का नाश करने वाली हैं। कर्ज भी एक प्रकार का संकट ही है। जब आप पूरी श्रद्धा से इस सिक्के को अपने पास रखकर मां की आराधना करते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा आपके ग्रहों की अशुभता को शांत करती है। यह सिक्का एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसकी उपस्थिति आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है। आपके मन में कर्ज चुकाने के नए नए विचार और रास्ते खुलने लगते हैं। आपको आय के ऐसे स्रोत मिलते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यह मां की ही प्रेरणा होती है जो आपको सही दिशा में कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है पर उसे सफलता नहीं मिलती क्योंकि कोई न कोई अदृश्य बाधा उसके मार्ग में होती है। यह सिक्का उन सभी अदृश्य बाधाओं को, चाहे वे बुरी नजर के रूप में हों या किसी नकारात्मक ऊर्जा के रूप में, काटकर आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा जब आप इस सिक्के को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो यह अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है। आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा जो व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो रहा था वह बचने लगता है। यही बची हुई राशि आपको धीरे धीरे कर्ज मुक्त करने में सहायक होती है। निर्धनता और गरीबी का समूल नाश। गरीबी एक अभिशाप है। यह व्यक्ति से न केवल भौतिक सुख सुविधाएं छीनती है बल्कि उसका आत्मविश्वास और समाज में सम्मान भी छीन लेती है। गरीबी का कारण केवल कर्मों का अभाव नहीं बल्कि भाग्य का साथ न देना भी होता है। वैष्णो मां का यह सिक्का भाग्य को जागृत करने की कुंजी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान के पास अच्छी भूमि है, अच्छे बीज हैं और वह मेहनत भी करता है, परंतु यदि समय पर वर्षा न हो तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। यहां वर्षा भाग्य का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार जीवन में सफलता के लिए कर्म के साथ साथ भाग्य यानी दैवीय कृपा की भी आवश्यकता होती है। वैष्णो मां का सिक्का उसी दैवीय कृपा को आकर्षित करने का माध्यम है। यह सिक्का पंचतत्वों की ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य भी करता है। हमारे आसपास और हमारे भीतर जो भी नकारात्मकता या ऊर्जा का असंतुलन है वही गरीबी और दुर्भाग्य का कारण बनता है। मां की छवि से अंकित यह सिक्का जब पूजा द्वारा सिद्ध हो जाता है तो यह एक ऊर्जा शोधक की तरह काम करता है। यह आपके घर और आपकी आभा ऑरा में से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर उसे सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा से भर देता है। जब आपका परिवेश सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है, घर में कलह का वातावरण समाप्त होकर सुख शांति का वास होता है। जब घर में शांति होती है तो लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही होता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को कोलाहल और कलह प्रिय नहीं है। अनेक लोगों के अनुभव इस बात के साक्षी हैं कि जब से उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से इस सिक्के को अपने पूजा घर में स्थान दिया है, उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। वर्षों से बंद पड़े व्यापार चल पड़े, असाध्य रोगों से मुक्ति मिली और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह सब उस सिक्के में प्रतिष्ठित मां वैष्णो देवी की असीम करुणा का ही फल है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैष्णो मां का अंकित छवि वाला सिक्का वास्तव में गरीबी, कर्ज और निर्धनता को मिटाने की क्षमता रखता है, परंतु इसकी एकमात्र शर्त है अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। यदि आपके मन में संदेह है तो यह केवल एक धातु का टुकड़ा है, और यदि आपके मन में विश्वास है तो यह साक्षात मां का आशीर्वाद है जो आपके जीवन की हर दिशा को मंगलमय बना सकता है। नवरात्र के बाद वैष्णो मां का सिक्का का क्या करें? नवरात्र के 9 दिन पूरे हो गए। आपने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मां की आराधना की और उनके स्वरूप वाले सिक्के को भी सिद्ध और ऊर्जान्वित किया। दशमी का दिन आ गया और अब मन में यह विचार उठता है
कि इस दिव्य और शक्तिशाली सिक्के का अब क्या करना है। क्या इसे किसी अन्य वस्तु की भांति उठाकर रख देना है? इसका उत्तर है कदापि नहीं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिस सिक्के को आपने 9 दिनों तक पूजा है, जिसमें आपने मंत्रों और अपनी भक्ति की ऊर्जा का संचार किया है, वह अब एक साधारण सिक्का नहीं रहा। वह एक पूजनीय और जागृत वस्तु बन चुका है। वह आपके घर के मंदिर में स्थापित एक छोटी सी मूर्ति के समान ही पवित्र और सम्माननीय है। नवरात्र का समापन पूजा का समापन नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। अब आपको इस सिक्के की दिव्यता और ऊर्जा को अपने जीवन में बनाए रखना है। इसलिए नवरात्र के बाद इस सिक्के को किसी डिब्बी में बंद करके भूलना नहीं है। इसके प्रति वही सम्मान और श्रद्धा का भाव बनाए रखना है जो आप नवरात्र के दौरान रखते थे। यह सिक्का अब आपके परिवार का एक आध्यात्मिक सदस्य बन चुका है, एक अदृश्य संरक्षक जो हर पल आपकी रक्षा करेगा और आपके घर में समृद्धि बनाए रखेगा। इसकी पूजा की निरंतरता ही इसके प्रभाव की निरंतरता को सुनिश्चित करेगी। सिक्के को स्थापित करने के शुभ स्थान। नवरात्र के बाद इस सिद्ध सिक्के को घर में सही स्थान पर स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही स्थान पर रखने से ही इसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में समान रूप से फैलता है। अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार आप इसे निम्नलिखित स्थानों पर रख सकते हैं। 1. घर का पूजा स्थल। यह सिक्के को रखने का सबसे उत्तम और पवित्र स्थान है। अपने घर के मंदिर में इसे एक छोटे से लाल या पीले वस्त्र के आसन पर मां दुर्गा या मां लक्ष्मी की तस्वीर के आगे स्थापित कर दें। यहां यह अन्य देवी देवताओं के साथ नियमित रूप से पूजित होता रहेगा। प्रतिदिन सुबह जब आप पूजा करें तो इस सिक्के को भी धूप दीप अवश्य दिखाएं। ऐसा करने से इसकी ऊर्जा सदैव जागृत रहेगी और पूरे घर में एक आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता का वातावरण बना रहेगा। 2. तिजोरी या धन रखने का स्थान। यदि आपकी मुख्य समस्या आर्थिक है, आप धन की वृद्धि और बचत चाहते हैं, तो इस सिक्के को अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं। सिक्के को सीधे ही न रखें। इसे एक लाल रेशमी कपड़े में थोड़े से अक्षत, बिना टूटे चावल और एक हल्दी की गांठ के साथ बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। मां वैष्णो देवी स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है। उनकी उपस्थिति से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। यह धन को आकर्षित करेगा और व्यर्थ के खर्चों को रोककर धन की बचत में वृद्धि करेगा। 3. व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकान का गल्ला। यदि आप व्यापारी हैं और अपने व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, तो इस सिक्के को अपने प्रतिष्ठान के पूजा घर या गल्ले, कैश काउंटर में स्थापित करें। इसे भी लाल कपड़े में लपेट कर रखें। इसकी ऊर्जा से आपके व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, ग्राहकों का आकर्षण बढ़ेगा और दिन प्रतिदिन आपकी आय में वृद्धि होगी। यह आपके व्यापार को बुरी नजर और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा से भी बचाता है। 4. बटुआ या पर्स। कुछ लोग मां के आशीर्वाद को हर पल अपने साथ रखने के लिए इस सिक्के को अपने बटुए में रखते हैं। यह एक अच्छा विचार है, परंतु इसमें कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। बटुए में सिक्का रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका बटुआ चमड़े का न हो, क्योंकि चमड़े को अशुद्ध माना जाता है। इसे बटुए के एक ऐसे साफ हिस्से में रखें जहां यह अन्य नोटों या सिक्कों के साथ मिलकर घिसे नहीं और इसका अपमान न हो। इसे कभी भी लेन देन में प्रयोग करने की भूल न करें। यह आपके लिए एक रक्षक की तरह कार्य करेगा और आपके धन की बरकत बनाए रखेगा। दैनिक आचार संहिता और नियम। इस सिक्के की दिव्यता को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह नियम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि पूजा। पवित्रता का ध्यान। यह सिक्का अत्यंत पवित्र है। इसे कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें। स्नान करने के बाद ही इसे छूना या इसकी पूजा करना उचित है। घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। लेन देन में उपयोग वर्जित।
यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस सिक्के को भूलकर भी कभी किसी को देने या किसी वस्तु को खरीदने में प्रयोग न करें। यह अब मुद्रा नहीं बल्कि मां का स्वरूप है। इसका विनिमय करना मां के अपमान के समान है और इससे आपको पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ सकता है। अनादर से बचाएं। सिक्के को कभी भी जमीन पर न रखें। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि वे खेल खेल में इसका अनादर न कर दें। यदि कभी गलती से यह हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए तो इसे उठाकर मस्तक से लगाएं और मां से क्षमा याचना करें। नियमित ऊर्जाकरण। जैसे हम अपने शरीर को भोजन से ऊर्जा देते हैं, वैसे ही इस सिक्के को भी समय समय पर आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर पूर्णिमा या शुक्रवार को इसे गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखाकर इसके समक्ष श्री सूक्तम का पाठ करें या मां लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से इसकी शक्तियां पुनः जागृत हो जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आशीर्वाद का हस्तांतरण। यह सिद्ध सिक्का केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे आप अपने बच्चों को विरासत में दे सकते हैं। जब आप इस सिक्के को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं तो आप केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी भक्ति, अपने संस्कार और मां वैष्णो देवी का सुरक्षा कवच उन्हें हस्तांतरित करते हैं। यह एक पारिवारिक परंपरा बन सकती है कि हर वर्ष नवरात्र में पूरा परिवार मिलकर इस सिक्के का पूजन करे और इसे पुण्य सिद्ध करे। इससे परिवार में एकता, प्रेम और आध्यात्मिकता का संचार होगा। यह सिक्का आपके परिवार का कुल रक्षक बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वंश की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद। जय माता दी।